टाइगर 3 में जो एक डायलॉग है कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। ये जो डायलॉग है ना, बहुत ही सोच समझ कर लोगों ने सलमान खान के ऊपर डाला है, बिल्कुल सोच समझ कर। वो कैसे, मैं बताऊंगा। टाइगर जो है ना, वो झपट्टा मारता है, रोर करता है, लेकिन उससे पहले ना वो तैयारी भी करता है, ठीक है, अपने अंदर एनर्जी भी गेन करता है। टाइगर 3 जो मूवी है ना, ठीक वैसा कर रही है। पहले दिन, जिस दिन दिवाली का दिन था, उस दिन जब फिल्म रिलीज हुई, 43 करोड़ का कलेक्शन किया हिंदी में, और 1.5 करोड़ से तेलुगु और तमिल में भी कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो टोटल 44.50 करोड़ का कलेक्शन हो गया। वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 42 से लेकर 45 करोड़ का कलेक्शन होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अच्छी बात है। और एडवांस बुकिंग सेकेंड डे के लिए थोड़ी सी कम नज़र आ रही थी शुरुआती ट्रेंड की अगर बात की जाए। लेकिन दोस्तों, आफ्टरनून आते आते कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, कुछ ऐसा हुआ ना, सभी के सभी ट्रेड पंडितों की ना होश उड़ गई। स्पॉट बुकिंग भर भर कर हुई। मैं खुद पर्सनली थिएटर में जाकर देख रहा हूं, ये हो क्या रहा है। लोग इतने लंबे कतारें लगाकर पिक्चर देखने के लिए आए हैं। मैं मराठा मंदिर में गया, गेटी गैलेक्सी में गया, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, देख लो आप। स्पॉट बुकिंग भर भर कर हुई। और जब मैंने ऑनलाइन ऐप मैंने चेक किया, बीएमएस में मैंने चेक किया, तो तकरीबन 45,000 आर्ली बेसिस पर टिकट्स बुक हो रहे थे। अगर मैं 2 बजे की बात करूं, फिर बाद में थोड़ा और देख रहा हूँ 60,000, थोड़ा और देख रहा हूँ 65,000, फिर बाद में शाम को 6 देख रहा था, फिर वापस 45,000 के आसपास। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 8 बजे के आसपास 35,000 का आर्ली बेसिस पर टिकट्स सोल्ड आउट हो रहा है, मतलब अभी भी। और मैं जब देख रहा हूँ जिस हिसाब से बुकिंग हो रही है ना, अर्ली एस्टिमेशन दोस्तों ऐसी हो रही है, सभी को चौंका दे रही है, सभी के होश उड़ जा रहे हैं। ऐसी आर्ली बेसिस पर जिस हिसाब से ना बुकिंग हुई और स्पॉट बुकिंग हुई, उसके बाद जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है, होश उड़ जाएंगे आपके। कितना हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको कितना हो रहा है? 60 करोड़। जी हाँ, कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी जब ये फिल्म 60 करोड़ का कलेक्शन करेगी। नेट इंडिया बेस्ड कलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं। 60 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर सकती है। और आपको बता दूं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शोज बढ़ाए गए हैं, मतलब जितने भी शोज हैं ना, उसमें से 10 से 15 शोज बढ़ाए गए हैं आज के दिन कल के मुकाबले। तो इस हिसाब से दोस्तों चल रहा है सब कुछ, मामला इस तरह से चल रहा है। आपको बता दूं किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी चल रही है, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शोज, इन तीनों को अगर मिला दूं तो अभी जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो अराउंड 46% का एवरेज निकल कर आ रहा है। अगर हिंदी ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कैसे? मॉर्निंग में अराउंड 22% की ऑक्यूपेंसी, लेकिन आफ्टरनून आते आते अराउंड 53% की ऑक्यूपेंसी नजर आई। इवनिंग शोज में तो धमाल ही हो गया, जैसे मैं आपको कह रहा था, बुकिंग जैसा हो रही है। 63% की ऑक्यूपेंसी नजर आई। यानी जिस हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी चल रही है उस हिसाब से कलेक्शन होगा, और कलेक्शन जब होगा तो यार बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूटेंगे। और मेरे ख्याल से वायरफ ने सोच समझकर दिवाली के दिन इस फिल्म को रिलीज़ किया है। और उसके बाद आप देखेंगे आज का दिन जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है, और कल के दिन की अगर बात की जाए, कल छुट्टी है। सबसे बड़ा फैक्टर टाइगर 3 के कलेक्शन में अगर नज़र आ रहा है वो है स्पॉट बुकिंग का। आम जनता जो है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई पान बेचता है, आम जनता या फिर हम जैसे ही लोग, समझ लो हम जैसे लोग जो ऑनलाइन सेवी नहीं है, ऑनलाइन बुक नहीं करते, आम जनता भर भर के इसकी स्पॉट बुकिंग कर रही है और फिल्म देखने के लिए जा रही है। सिंगल स्क्रीन थिएटर की अगर मैं बात करूं, वहां पर तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं ना, तो बहुत अच्छा है। कल देखा जाएगा, लेकिन आज धमाल हो रहा है। अब मैं बता देता हूं रीजन वाइज में किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी चल रही है। हिंदी 2D की अगर बात की जाए तो मुंबई में अराउंड 43% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। 1371 शोज लगाए गए हैं। एनसीआर में 55.33% की ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है। 1636 शोज वहाँ पर लगाए गए हैं। पुणे में 39% की ऑक्यूपेंसी,
492 शोज़ लगाए गए हैं। बेंगलुरु में 40% की ऑक्यूपेंसी और 588 शोज़ लगाए गए हैं। हैदराबाद में 38% शोज़ हैं, 478। वहीं कोलकाता में 40% की ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है और शोज़ जो लगाए गए हैं 467। आज कोलकाता में पता नहीं क्या है, थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी में कमी नज़र आ रही है, बाकी हर दिन तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। हाँ, लेकिन शोज़ बढ़ाए गए हैं। अहमदाबाद की बात की जाए 37% की ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है और 914 शोज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर भी शोज़ बढ़े हैं। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो पठान हो, जवान हो, कोई भी फिल्म हो, बहुत ही कम ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है। आज यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी नज़र आ रही है अहमदाबाद में। चेन्नई में 68.33% की ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है, 134 शोज़ लगाए गए हैं। सूरत में 35% की ऑक्यूपेंसी, 487 शोज़। जयपुर में 66% की ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है और 254 शोज़ लगाए गए हैं। ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है और ठीक ठाक शोज़ भी यहाँ पर मिले हैं। चंडीगढ़ में 62% की ऑक्यूपेंसी और शोज़ हैं 205। भोपाल में 40% की ऑक्यूपेंसी और शोज़ हैं 149। लखनऊ में 58% की ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है और शोज़ हैं 308। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के जो ऑक्यूपेंसी अभी तक निकल कर आ रही है उसका एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी आनी बाकी, जो मैं कह रहा हूँ कि आराम से 70 के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी है ठीक ठाक नज़र आ रही है। वहीं अगर तेलुगु और तमिल की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी अच्छे खासे बढ़ोतरी के साथ ये फिल्म देखी जा रही है। अगर मैं तेलुगु की बात करूँ तो वहाँ पर 26% की ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म देखी जा रही है और तमिल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म देखी जा रही है। ठीक है, तो अक्सर हम ये देखा करते हैं कि तेलुगु और तमिल एक ऐसे सर्किट्स हैं जहाँ पर कोई भी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो पहले दिन के मुकाबले वहाँ पर दूसरे दिन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा गिरावट नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर सस्टेन्ड है। तेलुगु और तमिल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर सस्टेन्ड वे में ऑक्यूपेंसी चल रही है और कलेक्शन भी ठीक ठाक हो सकती है। तो ओवरऑल ठीक ठाक पूरा डेटा नज़र आ रहा है। और ऑल इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो एस्टिमेशन ये है कि आराम से ये जो फिल्म है 60 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। तकरीबन 55 से लेकर 60 करोड़ का कलेक्शन ये आराम से कर सकती है। नेशनल चेन्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर पहले दिन के मुकाबले शाम के 6 बजे तक ही कल के पूरे यानी पहले दिन के जो पूरे जो कलेक्शन जो होते थे उसको सरपास कर दिया। तो अभी तो इवनिंग नाइट शोज़ का डेटा आना बाकी है। और ओवरसीज़ में भी आपको बता दूँ इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा धमाल किया है। 41.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। जी हाँ, 41.5 करोड़ का कलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। और टाइगर 3 ने हिंदी फिल्मों की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट एवर ओपनर का खिताब अपने नाम किया है। हाईएस्ट ओपनिंग कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है ओवरसीज़ की अगर बात करूं टाइगर के नाम है। जी हाँ, 3400 स्क्रीन में रिलीज़ हुई है। ओवरसीज़ में बहुत ही वास्ट तरीके से रिलीज़ हुई है। मैंने आपको कहा था, चाहे वो सिंगापुर हो, बहरेन हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, यूएई, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़, यूरोप, यूके, हर जगह, यूएसए और कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो भर भर के कलेक्शन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। इनफैक्ट मैं यूएसए कनाडा की अगर मैं बात करूं, अगर 41.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है ना तो उसका आधा तो यूएसए कनाडा से ही हो गया है, अमेरिका से ही हो गया है, नॉर्थ अमेरिका। तो बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है टाइगर। और टाइगर का जो आज कलेक्शन हो रहा है ना, ये देख कर है ना मुझे ग्लेन मैक्सवेल की जो इनिंग है ना मुझे याद आ रही है। ऐसा ही सीन है। तो यही डायलॉग जो है ना बिल्कुल सूट कर रहा है कि जब तक टाइगर मरा नहीं ना तब तक टाइगर हारा नहीं। तो अभी भी सिनेमाघर में फिल्म है। जब तक सिनेमाघर से फिल्म निकल नहीं जाती ना तब तक हम नहीं कह सकते कि टाइगर जो है रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी, बिल्कुल तोड़ेगी। और हो सकता है कि पठान के आसपास तो बिल्कुल चली आए, पठान के आसपास तो चली आए, क्योंकि पहले दिन का जो कलेक्शन हुआ हम सभी पठान से कंपेयर कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पठान से ऊपर हो। लेकिन दिवाली के दिन फिल्म रिलीज हुई है, दिवाली के दिन कलेक्शन हो रहा है ना। आप जरा सोचिए कि दिवाली के दिन
कई फिल्में रिलीज़ हुई हैं, मेरे ख्याल से 14-15 साल पहले जो रिलीज़ हुई उसने भी उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं किया अमूमन जैसा किया जाता है। एक होता है दिवाली के दौरान रिलीज़ करना और एक होता है दिवाली के दिन रिलीज़ करना। ये जो फिल्म है दिवाली के दिन रिलीज़ हुई है, इसी हिसाब से कलेक्शन में थोड़ी कमी नज़र आई, लेकिन आज जो नज़र आ रहा है वो कमाल है। तो दोस्तों जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से अर्ली एस्टिमेशन आ रहे हैं और जो मैंने प्रेडिक्ट किया उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।